और ये जनाब ये आ गया इस पर ज़बरदस्त। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं और ज़बरदस्त हैं। और जो लोग पसंद करते हैं ज़्यादातर दाल को, तो मैंने कहा आज दाल की थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये सर्दियों में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अब बारिश के बाद मौसम अच्छा है तो मैंने कहा ये वाली बना लेते हैं, अंडे वाली दाल, जो कि बहुत टेस्टी होती है। रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, जैसे आप घर में दालें बनाती हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और अंडे के साथ तो और भी ज़्यादा ये मज़ा देगी दाल। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को। जी, तो इस दाल के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, आधा कप मैंने ली है मूंग की दाल, आधा कप ली है मसूर की दाल। हम इन दोनों दालों को मिक्स करके बनाएंगे। अगर आप इनमें से कोई भी एक दाल भी बनाना चाहती हैं, खाली मसूर की या मूंग की, तो वो भी बना सकती हैं इसी रेसिपी। ठीक है, मैं दोनों को मिला के बनाऊंगी। अब मैंने ले लिया आधा आधा कप, इनको हम करेंगे वॉश करने के बाद इसमें 2 गिलास मैंने पानी डाला है और इसको मैंने रख दिया फ्लेम के ऊपर। अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, मुताबिक नमक, 1 फाइन चॉप की हुई प्याज, छोटी प्याज है ये, इसको मैंने फाइन चॉप किया है। छोटा टमाटर लिया था, इसको भी फाइन चॉप किया। अच्छा जी, ये मैंने लिए थे 3 लहसुन लिए थे, 3 लहसुन के जवे लिए थे और 2 हरी मिर्चें ली थी। इन दोनों को भी मिला के फाइन चॉप किया, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इसमें जब उबाल आ जाएगा, अभी आंच मैंने तेज़ की भी है, जब उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसकी आंच कम करके इसको पकने के लिए रखना है। और हमने इतना पकाना है कि दालें अच्छी तरह गल के मैश होना शुरू हो जाए। जनाब तकरीबन 10 मिनट हो गए। अब हम दाल देख लेते हैं। दाल माशाल्लाह से खूब अच्छी तरह पक गई है। ठीक है, इसको करते हैं, थोड़ा सा समझ लें इसको हमने घोटना है। भी आप हैंड बीटर इस तरह का जो होता है उससे भी कर सकते हैं, मैशर से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मशीन में डाल के नहीं पीसना है, बस जिस तरह दाल घुटी हुई होती है ना, उस तरीके से इसको थोड़ा सा चला के अच्छी तरह दोनों दालों को मिक्स कर लेंगे। लुक आप चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है, कलर कितना प्यारा है और खुशबू भी ज़बरदस्त आ रही है। जी जनाब, ये देखें सारी चीज़ें यकजान हो गई हैं, अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। बस अब हमने इसका चूल्हा कर देना है बंद और उसका बनाना है तड़का, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना इसमें और भी गाढ़ा होना है। ठीक है, अब जो लोग ज़्यादा पतली रखना चाहते हैं वो इसमें और पानी डाल के इसको पका सकते हैं। ठीक है, वरना ये इतनी ही दाल रखी जाती है, अभी ठंडा होने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। बस अब हम इसको उतार लेते हैं चूल्हे से। तड़का बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, इसमें कड़ी पत्ता लिया है 1 टेबल स्पून भर के, लहसुन लिया 1 टेबल स्पून भर के, उसको स्लाइस में काट लिया, 1 टीस्पून लिया है सफ़ेद ज़ीरा और ये लिए हैं थोड़ी सी सूखी वाली लाल मिर्चें। ठीक है, पहले तो हम इसको कलर ले आएंगे अच्छा सा लहसुन के ऊपर, फिर इसमें मज़ीद चीज़ें डालेंगे। जब लहसुन पे हल्का सा कलर आएगा तो फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये 2 बॉयल एग हैं। ठीक है, इसको मैंने कट कर लिया था, लंबाई में आप जिस तरह कट करना चाहें कर दें। 1 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ बटर, ताकि इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाए। और हाफ़ टी स्पून के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहती हैं डालें, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। सारी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स अच्छे तरीके से, अंडों पे भी एक अच्छा सा कलर आ जाए। और बटर से जो इसका खुशबू आ रही है ना, बहुत ही आला खुशबू आ रही है। वैसे तो मैं घी का ही बघार देती हूँ, घी में ही मैंने फ्राई किया है, लेकिन इसके साथ अगर आप थोड़ा सा बटर डाल लेंगी ना तो बहुत मज़े का हो जाएगा। और अगर आपके पास देसी घी है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। और ये जनाब ये आ गया इस पर ज़बरदस्त सा तड़का। थोड़ा सा सर्विंग में भी आपने लगाना है। ठीक है, बाकी मैंने जो है वो दाल में भी डाल दिया था, थोड़ा बचा लिया था, फिर सर्विंग में आप इस तरीके से डाल सकती हैं। इसके ऊपर हम थोड़े से पत्ते डालेंगे धनिया के,